हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द मियां वकार अली डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के निज़ाम सेहत और उसके चलाने वालों की कि आखिर क्या वजह है कि उसके चलाने वाले इतने इकदाम कर रहे हैं और बार बार हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी इख्तियार की जा रही है निज़ाम सेहत को बेहतर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के मामलात को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन वो जू के तू ही है। और अगर मैं आज की वीडियो में जिस हॉस्पिटल की हमने बात करनी है वो किसी पंजाब के दही इलाके या कोई बहुत ही दूर दराज इलाके की बात नहीं है, बल्कि पंजाब के शहर लाहौर, जी हाँ, शहर लाहौर का एक हॉस्पिटल मनावा हॉस्पिटल, जो सूबाई कबीना पंजाब के असूली फैसले के बाद मियो कैंसर केयर हॉस्पिटल मनावा से हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में एज अ THQ हॉस्पिटल मनावा ट्रांसफर कर दिया गया। और 27 सितंबर 2025 के इस नोटिफिकेशन के बाद ये जो हॉस्पिटल है अमली तौर पर THQ हॉस्पिटल मनावा ट्रांसफर हो चुका हुआ है। लेकिन अब तक ये हॉस्पिटल वैसे ही जैसे ये चल रहा था, ना चल पाना इसका, और जितने भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमला जो इसमें काम कर रहा था उसका बहाल ना हो पाना और उनकी तनख्वाहों का मसला भी हल ना हो पाना इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में या कोई ऐसी वजूहात हैं जो काम नहीं कर रही और मुकम्मल दुरुस्ती नहीं हो पा रही। अब जो इस वक्त पंजाब में नॉन लीग की गवर्नमेंट है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिब हैं, उनके ही के वज़ीर जो सेहत व आबादी हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के इस वक्त वज़ीर हैं, उन्होंने ये अभी कल के परसों ही एक THQ हॉस्पिटल वज़ीराबाद में जो है वो दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने जो वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल है, सभी का यानी कि दौरा किया, मुआयना किया और वहाँ पर उनकी मुलाजमों से जो है वो तनख्वाहों को लेकर बड़ी दिलचस्प एक गुफ्तगू हुई। वो अभी आप भी स्क्रीन पर देखें, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ, पहले आप ये सुने। कितों मिली ते पिछली तनख्वाह मिल गई? सही दसो मैनू। नहीं नहीं मिली, दसो ना बाजी, किन्ने महीने की नहीं मिली? पिछले किन्ने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? बस दसो। इन्हां दा कोई कसूर नहीं है, इन्हां नूं कुछ नहीं कहण लगे असीं। ओ भैन मेरी है, सही सही सच सच्ची दस मैनू मरियम नवाज साहब भेजा इस वास्ते कि तुहाडे मसले नूं हल करिए। दसो किन्ने महीने की नहीं मिली? इस तो अच्छा बंदे का लभने के जो तनख्वाह नहीं भी मिली, वो कही जा रही है मैंने मिल गई है। इधर आ भाई, इधर आ। हाँ मिली है मुझे अभी 10 दिन में, उससे पहले नहीं करते इसे, तो फिर बाद में मिलेगी। MS साहब, आप ये जो जेनिटोरियल स्टाफ, जो आउटसोर्सिंग जितना स्टाफ है, इन सारों का मुझे आप डाटा देंगे जिनको सैलरी नहीं मिली, समझे ना? तो मैं जानूं तो PMU जाने और कंपनियां जाने। ठीक है, आए। वाह, ये हैं जी वो वजीर जो इस वक्त पंजाब के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सारा मामला देख रहे हैं। इनकी जानिब से ये THQ हॉस्पिटल वजीराबाद का दौरा किया गया और दौरे के दौरान इन्होंने मुलाजमों से उनकी तनख्वाहों के बारे में पूछा और पहले इसरार करते हुए उन्होंने पूछा आपको तनख्वाह मिलती है, फिर पूछा कि कितने माह की आपको नहीं मिली, सही सही बताएं, मुझे वज़ीर आला पंजाब ने ये मामला हल करवाने के लिए भेजा है। तो यहाँ पर वो बार बार इनसे पूछ रहे हैं और बारहा इसरार कर रहे हैं कि आप बताएं आपको कितनी तनख्वाह मिली। और MS साहब को इंस्ट्रक्शन करते हुए भी, डायरेक्शन देते हुए भी नजर आए कि आप इनकी लिस्ट बनाएं और मुझे बताएं, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। एक तरफ ये हॉस्पिटल जहां आप बाकायदा तौर पर जा रहे हैं और एक वो हॉस्पिटल जो कि पिछले कुछ अरसा कबल खबरों में भी रहा, मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स ने कवर किया इशू, ये हेडलाइंस में, बुलेटिन्स में, और उसके अलावा प्रोग्राम्स भी हुए और उन प्रोग्राम में ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की गई और स्टाफ जो है, जो 2 माह से अपनी तनख्वाहों के बगैर काम कर रहा था, उसको लेने के लिए जब वो अपने MS के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी कुछ नहीं पता। 2 माह उन्हें ये क्लियरली कहा गया कि आप काम करें, आपको इस चीज़ के पे ऑफ किया जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, मामला चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा साहब को ये समरी भिजवाई दी गई है, कभी किसी सेक्रेटरी का, कभी किसी सेक्रेटरी का, और 2 माह ऐसे आए बाएं शाएं करके गुजार लिए जाते हैं। उसके बाद जब वो स्टाफ 2 माह, सारी सी बात है, 1 माह की सैलरी अगर आज के दौर में ना आए तो क्या हालात हो जाते हैं सभी को पता है। 2 माह बगैर सैलरी के उन्होंने काम किया और जब तीसरे माह उन्होंने ये क्वेश्चन किया तो उन्हें कहा गया जाता है कि आप छोड़ दें और आप घर चले जाएं, आपके लिए मुलाजमतें नहीं हैं। और पैसों का पूछा गया तो वो जब आएंगे तब की बात है। अब ये हॉस्पिटल जो है, ये इन्हीं के MS के ज़बानी भी आप सुने कि वो क्या कहते हैं। इनको कहा, वो एक्चुअली भेजा गया था कि समरी से आपको भेजी है, जब तक कुछ नहीं आता जवाब उस वक्त तक आप लोग काम करें। लेकिन अब ये था कि सर्विसेज ली? हाँ, सर्विसेज ली विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट पे। ये
ये अहमद साहब कह रहे हैं जी बाकायदा तौर पर इस अमले ने 2 माह जो है वो काम किया हुआ है, यानी कि वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं और हमने इन्हें कहा कि भाईजान हमने समरी पास की हुई है, वो जैसे ही अप्रूव हो गया आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। अब हुकूमत पंजाब के मनावा हॉस्पिटल को THQ हॉस्पिटल मनावा वापस ट्रांसफर करने के इकदाम के बाद 27 सितंबर को वो नोटिफिकेशन जारी होता है और 1 अक्टूबर को जो ये मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब पंजाब के, वो मनावा हॉस्पिटल का दौरा करते हैं और उनका एक ट्वीट भी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मनावा अस्पताल का दौरा किया, हंगामी इजलास की सदारत करते हुए इंतजामी और तमीराती मामला का तफसीली जायजा लिया, वार्ड्स का मुआयना किया और स्टाफ से मुलाकात की, 2 माह की तनख्वाहें फौरी जारी करने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनकी हदायत पर यह हमारा फ्लैगशिप मंसूबा है जिसे हर सूरत स्टेट ऑफ दी आर्ट मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। HR फंड्स और फाइनेंस के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे ताकि अवाम को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम हो। यानी कि उन्होंने 1 अक्टूबर को दौरा किया हॉस्पिटल का, जैसे ही हॉस्पिटल वापस रिवर्ट होता है और हेल्थ एंड पॉपुलेशन को जाता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा जी ट्वीट भी कर दिया कि 2 माह की तनख्वाहों का फौरी मसला हल होगा और उसके अलावा HR फंड फाइनेंस जितने जो भी इसके मामला हैं वो अवलीन तरजीह पर देखे जाएंगे और इसके बाद ताकि अवाम को वापस इलाज मुआवजे की जो बेहतरीन सहूलियत है वो फराहम की जाए। अब उनकी ये कोशिश थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी, दौरा भी किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस वही खामोशी और वही वो हॉस्पिटल जिसके वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने वो 2 माह के बाद अपना हक मांगा वो आज भी हॉस्पिटल से बाहर है। 1 अक्टूबर 2025 के उनके इस दौरे के बाद आज 3 नवंबर 2025 तक अभी तक उन मुलाजमीन की जो 2 माह की उनकी तनख्वाहें हैं वो उनको नहीं मिली। यानी कि एक तरफ ये वजीर साहब जो THQ हॉस्पिटल वजीराबाद में दौरा करते हैं, कल परसों वहाँ उनसे बाकायदा बार बार पूछते हैं कि इस्तार देकर बता दें कितने माह की सैलरियाँ हम हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने की हिदायत पर वो आए हैं और ये मसला उन्होंने हल करना है। तो क्या इस हॉस्पिटल की जो वज़ीर आला वो मरियम नवाज साहिबा नहीं है? क्या इसका जो मसाइल है वो जिसके आपने कहा कि आप हल करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो फिर हल नहीं हो पा रही? 2 माह की तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक उन स्टाफ को नहीं मिल पाई और ना ही उनकी वापस मुलाजमतें बहाल की गई, क्योंकि ये जो अमला है ये अमला पहले न्यू कैंसर केयर हॉस्पिटल जब चल रहा था तब ये PHFMC के पास आए, उससे कबल ये द इंडस हॉस्पिटल मनावा, यानी कि जब शहबाज शरीफ साहब ने ये हॉस्पिटल बनाया बैक इन 2016 और 17 तब से वहां पर ये मुलाजमिन काम कर रहे थे, पहले परमानेंट, फिर मोहसिन नकवी साहब ने कैंसर केयर बनाना चाहा तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पर इन्हें ट्रांसफर किया गया और कॉन्ट्रैक्चुअल के बाद 1.5 साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए और उसके बाद अब अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज भी कैसे कि 2 माह इनको कहा गया जी आप काम करें, आए, समरी भिजवा दी गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद जब तीसरे माह में बात आती है तो उन्हें कह दिया जाता है जी आप लोग आना छोड़ दें, आप लोग ना आए, क्यों आ रहे हैं, आप लोगों को किसने कहा आप आए, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स तो खत्म हो गए हुए हैं। अब जिनसे 2 माह काम लिया हुआ है उनको एटलीस्ट उनके 2 माह की तनख्वाहें ही पे आउट कर दें। अब ये तो पे करना बनता है और उसके अलावा उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी उनके मामला हैं, मुलाजमतें हैं, उनको दोबारा से देखना भी सरकार का ही काम है, आप ही का काम है और आप ही ने लुक इनटू करना है कि आपकी काइंडनेस की वजह से वो जो 218 लोग हैं और 218 लोगों की वो जो मुलाजमतें हैं वो वापस बहाल हों और उनके जो मसाइल हैं वो हल हों, हॉस्पिटल को भी ऑपरेशनल साइट पर लाया जाए और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए।